संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 5 से 14 तक का ये हमें मसीही जीवन के कुछ अत्यंत गहरे और व्यवहारिक पहलुओं पर मनन करने के लिए बुलाता है। इस धर्मशास्त्र खंड के मुख्य विषय नम्रता, ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता और कठिनाइयों के बीच दृढ़ विश्वास हैं। पेत्रुस हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाते हैं कि ईश्वर अहंकारियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। नम्रता का अर्थ केवल दूसरों के सामने झुकना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के शक्तिशाली हाथों के नीचे खुद को पूरी तरह सौंपना है। जब हम नम्र होते हैं तो हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं और ईश्वर की असीमित शक्ति को अपने जीवन में काम करने देते हैं। इसके बाद का वचन बहुत ही सांत्वना देने वाला है। अपनी सारी चिंता उसी पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में चिंताएं हमें आसानी से घेर लेती हैं, लेकिन ईश्वर हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने हर दर्द, तनाव और बोझ को उन पर सौंप दें, क्योंकि हम उनके लिए बहुत अनमोल हैं। इसके साथ ही पेत्रुस हमें सचेत और जागते रहने की चेतावनी भी देते हैं। हमारा आध्यात्मिक विरोधी गरजते हुए सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए। बुराई अक्सर हमारी चिंताओं, निराशाओं और दुखों का फायदा उठाकर हमें परमेश्वर के प्रेम और शांति से दूर करने की कोशिश करती है। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ रहने को कहा गया है। पेत्रुस हमें यह महान आश्वासन देते हैं कि हमारे कष्ट स्थायी नहीं हैं। दुनिया भर में हमारे मसीही भाई बहन भी इसी तरह के दुखों से गुजर रहे हैं। थोड़ी देर तक दुख सहने के बाद परमेश्वर स्वयं हमें सिद्ध, स्थिर और बलवान बनाएंगे। अंततः ये पाठ हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है जो नम्रता से भरा हो, व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो और ईश्वर के वादों पर अटूट विश्वास रखता हो। हमारी वर्तमान कठिनाइयां उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो ईश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। प्रार्थना। हे प्रेमी पिता, हमें नम्रता का हृदय प्रदान कर ताकि हम सदैव तेरी इच्छा के अधीन रह सकें। हमारी सारी चिंताओं, डरों और दुखों को हम तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि तू हमारी सच्ची परवाह करता है। परीक्षाओं और कठिनाइयों के समय में हमारे विश्वास को दृढ़ कर, हमें बुराई की चालों से बचा और अपने अनुग्रह से हमें आत्मिक रूप से सिद्ध, स्थिर और बलवान बना। यीशु मसीह हमारे प्रभु के नाम से, आमीन।